हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जिस दिन का हमें इतने सालों से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया है। इसलिए आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जैसा लीला इस संसार में कोई भी नहीं रच सकता है। कोई भी देवी देवता हो या कोई भी महान तपस्वी हो या कोई भी हो, उनके जैसा लीला रचने वाला आज तक नहीं बना है। और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी अपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका हमें पालन करना चाहिए और भगवान श्री राम ने जो किया है उसका हमें पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने हमेशा अपने जीवन के माध्यम से हमें यही सिखाया है, कैसे एक अच्छा पुत्र बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा पिता बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा पति बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा भाई बनना चाहिए और कैसे एक अच्छा राजा बनना चाहिए। कहावत है जो आप में से सभी ने सुना ही होगा, मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खराब है। क्योंकि एक कैरेक्टर एक इंसान को अच्छी तरीके से एक शेप देता है। कैरेक्टर ही सब कुछ है। अगर कैरेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमने सती सावित्री नारियों की कथा तो सुनी ही होगी। हमने ये तो सुना ही होगा कि सती नारियों में इतनी पावर होती है कि वो यमराज से अपने मरे हुए पति को वापस लेके आती हैं। क्योंकि एक चरित्रवान पुरुष और एक चरित्रवती स्त्री के आगे यमराज भी हार मान जाते हैं। अगर कोई चरित्रवान है और अगर वो व्यक्ति भक्त ना भी हो, कोई पूजा ना भी करता हो, लेकिन फिर भी उसे सभी देवताएं नमन करते हैं और यमराज भी उसके आगे हार मान जाते हैं। और यदि आप कितने भी बड़े भक्त बन क्यों ना जाते हैं या दिखाते क्यों ना हो, लेकिन आपका चरित्र ठीक नहीं है तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। भगवान श्री राम हमें चरित्रवान होना सिखाते हैं अपने चरित्र के माध्यम से। इतनी हैरानी की बात है कि इस कलयुग में लोग कितने खतरनाक बनते जा रहे हैं। लोगों में शर्म तो बची ही नहीं है। लोग अपने पति और पत्नियों के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप सोच के देखिए, एक पत्नी अपने पति के साथ भी है और बाहर भी अफेयर चला रही है। एक पति अपने पत्नी के साथ भी है और बाहर भी अफेयर चला रहे हैं। उनको जो है उससे एक्स्ट्रा चाहिए और एक्स्ट्रा करते करते वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुस जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या चीज है पता नहीं। लोगों के कितने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, कितने बड़े उनके संतान होते हैं घर में, बेटा बेटी, उसके साथ भी वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं। पता नहीं लोगों की शर्म कहाँ चली गई है। अब कलयुग में लोगों में शर्म नहीं है, इसलिए भले ही उनके पास कितना भी एजुकेशन हो, कितने भी बड़े वो भक्त बन जाए, भक्त कभी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन भक्त बनने का दिखावा करे, या भले ही वो कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन जो लोग बाहर अफेयर चलाते हैं शादीशुदा होने के बाद भी या किसी के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी, उनका गति लास्ट में रावण के जैसा होता है। क्योंकि रावण भी बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। उनके आगे तो देवी देवताएं भी हार मान लेते थे, इतने विद्वान थे, इतने बड़े भक्त थे, फिर भी उनका गति क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने दूसरे की स्त्री पे नजर डाला था। एक बार रावण के मरने के बाद रावण की स्त्री मंदोदरी ने सोचा कि मैं जाके देखूंगी कि जिसने मेरे पति का वध किया वो कैसा है, वो वीर पुरुष कौन है। तो भगवान श्री राम पूर्णिमा के रात्रि में रणभूमि में एक पत्थर के ऊपर विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो तभी वहां पे मंदोदरी आई पीछे से। जब भी प्रभु श्री राम ने एक स्त्री की परछाई देखा तो उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके उनको बोला कि माँ आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आपको मुझसे क्या काम है माँ। तो मंदोदरी ने बोला कि मैं रावण की स्त्री हूँ।
मैं यहाँ पे ये देखने आई थी कि मेरे पति रावण, जिसके आगे स्वयं इंद्र भी हार गए थे, जिसके सामने सभी देवताएं हार गए थे, कितने बड़े बड़े वीर पुरुष हार गए थे, तो आप कौन हो जिन्होंने मेरे पति का वध किया? और आप में और मेरे पति में क्या अंतर है? तो प्रभु श्री राम ने बोला कि मां, आपने मुझ में क्या देखा? आपको मुझे देख के क्या पता चला? तो मंदोदरी ने बोला कि आपको देख के मुझे यही पता चला कि आपका चरित्र कितना महान है, जो एक स्त्री का परछाई देख के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको माँ से संबोधित करते हैं। और वही मेरे पति थे जिन्होंने दूसरे की स्त्री पर नजर डाला था, इसलिए आज मेरे पति का ये हाल हुआ है और आप वीर पुरुष हो। तो मैं आप सबको एक बात बताती हूँ कि मंदोदरी बहुत सुंदर थी। संतों के द्वारा व्याख्या होती है कि मंदोदरी अति सुंदर थी, देवी जैसी थी, लेकिन फिर भी रावण ने इतनी सुंदर स्त्री होते हुए भी दूसरे के स्त्री पे नजर डाला। रावण ने बहुत सालों तक अपना शासन चलाया, दूसरों पर हुक्म चलाया, अपना अहंकार दिखाया। रावण के पतन होने का एक कारण अहंकार भी था। रावण ने ईगो दिखाया, अपना अहंकार दिखाया, अपना बल दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन फिर भी एक चीज से वो हार गया, वो है चरित्र। श्री राम का चरित्र बिल्कुल निर्मल जल की तरह पवित्र था, इसलिए भगवान श्री राम के आगे वो चरित्र के दिख में हार गए। जैसे प्रभु श्री राम वैसे ही हनुमान, दोनों ही चरित्रवान है। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है और वो अपने चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि वो प्रभु श्री राम के बिना किसी के नहीं है और प्रभु श्री राम भी उनके बिना नहीं है। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। हनुमान जी के जितना बल था हनुमान जी के पास, वो भी चाहते तो रावण को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपने प्रभु को ये कार्य करने दिया और हनुमान जी ने अहंकार नहीं करना चाहिए इस चीज को समझाया। हनुमान जी तो पवन पुत्र है और इतने बलशाली है कि उनके आगे तो 10,000 1,00,000 हाथी भी हार मान जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं किया कि मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। वही प्रभु श्री राम, वो भी बहुत बलवान और बहुत ही ज्यादा चरित्रवान थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज का अहंकार नहीं किया। प्रभु श्री राम ने हमेशा अपने जीवन के द्वारा हमें यही समझाया है कि चरित्र मेन है, कैरेक्टर इज द मेन एसेंस। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप चाहे जितना भी भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, जितना माला आप जप कर लीजिए, लेकिन आपका चरित्र अगर ठीक नहीं है तो प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण कोई भी आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने कैरेक्टर को ठीक करना चाहिए, पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद अच्छा भक्त बनने की प्रयास करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के द्वारा हमें यही समझाया है कि कैसे स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और बारंबार बहुत सारे इंस्टेंसेस के थ्रू, बहुत सारे लीलाओं के थ्रू उन्होंने हमें यही चीज समझाया है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।